और 10 तक श्लोक आपके रूबरू रहता है। देखिएगा दास दिखाते हैं 8वें अध्याय का। अब यहाँ 5वां श्लोक है। इसमें कहा कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे स्वरूप को, स्वरूप नहीं है ये, मद भावम, मेरे भाव में को प्राप्त होता है, मेरे पास आसक्त रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर छठे मत एक कॉमन सी बात बताई है कि अंत समय में जिसकी जिसमें आस्था रहती है अंत समय में उसी को प्राप्त होता है। अब 7वां दिखाते हैं आप। 7वें में ये कहा है कि इसलिए अर्जुन सब प्रकार से तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, और मुझ में अर्पण किए हुए बुद्धि मन चित्त युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में और 10वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहा है। अब देखिएगा 8वें का यहाँ लिखा है, जो देखो ये कवियम शब्द है। अब इसका डिफाइन करने लगेगा दास तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, फिर अन्य समय बताता रहता है। ये कबीर देव की तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है। जो कवियम और पुराणम अनादि, सबसे पहले का भगवान, सबका नियंता यानी सबका मालिक, सबका कंट्रोलर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार, तेजो में शरीर युक्त। इसका अर्थ ये है अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब क्या बताया है कि जो व्यक्ति इस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, ये 8वां श्लोक है, ये 8वां, ये यहाँ से देखना। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ये ध्यान नहीं जानते ना आपका छोड़ दिया, अभ्यास योग युक्तेन, सुरत और शब्द के अभ्यास में जो रत है। सुरत पुण्यात्माओं, ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरुवाण वाली सुरत शब्द नहीं है, ये कान बंद कर कर धुन को उसने सुरत शब्द कहे थे। जो 2 अक्षर का मंत्र ये दास आपको देगा उसका सिमरण करते समय उसके ऊपर अभ्यास करना है, क्योंकि मन भागता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं डटने देता। तो सुरत को उस शब्द यानी 2 अक्षर के उस मंत्र पर अभ्यास करना है, उस पर रोकने की चेष्टा करनी है, इसमें भागन नहीं देना। अब यदि हम वैसे जाप करते रहेंगे, मन लगा नहीं अभ्यास, तो वो व्यर्थ है वो सिमरन आपका। आपने ये देखना है कि बाहर मंत्र जो छोड़ रहा हूँ वो कौन सा उच्चारण हो रहा है अंदर श्वास के द्वारा, और अंदर कौन सा जा रहा, तब ये मंत्र का आपका सफल मंत्र माना जाता है एक भक्ति का। अब देखना, अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं। ये 8वां श्लोक है। हे पार्थ, ये नियम नाम है। हे पार्थ, परमेश्वर के अध्ययन नहीं है, अभ्यास रूप योग से, योग माने साधना से, उस नाम की साधना से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम, परम दिव्यम पुरुषम, पुरुष माने परमेश्वर, परम प्रकाश रूप दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब 9वें में क्या बताया है देखो, जो कवियम, जैसे आपको पहले बताया है कई बार, तो यहाँ समझो जो कबीर देव, लेकिन डिटेल यहाँ नहीं बता पाऊंगा, समय थोड़ा। जो कवियम, इन्होंने सर्वज्ञ लिखा है। जो कबीर देव अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत रूप और सूर्य के सदृश नित्य चेतन, आदित्य वर्णम, सूर्य के जैसा तेजो में शरीर युक्त साकार परमात्मा, अविद्या से अति परे, जो किसी के ज्ञान में नहीं है, अज्ञान से परे है, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। 8वें 9वें 10वें में कश्यप क्लियर कर दिया। ये 10वां, वह भक्ति युक्त अंत काल में भी योग बल से बिरकुटी के मध्यम में प्राणों को, यानी श्वास का सिमरण है, प्राण संगति जो नानक साहब ने बोली, उसमें बड़ी डिटेल थी। प्राणों को यानी श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परम पुरुषम, उस अद्भुत परम पुरुष यानी सतपुरुष को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। बोलो सतगुरुदेव।
अपनात्मा ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं। इसका मंत्र कौन सा है? इसने अपना तो बता दिया, ओम अक्षर नथिंग एल्स। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग, और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक। ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23। यहाँ देखेंगे, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसमें क्या लिखा है? ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, देव परम पुरुष। ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। अपना तुम अब ये दास बताओगा आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जो आसानी से हमारे गले उतरेगी। अपना तुम जैसे ये मंत्र का जाप जो होता है, ये तो साधना है। जैसे हमने जल प्राप्त करना है और जल नीचे पृथ्वी के अंदर है, हमारा उद्देश्य, हमारा पूज्य देव जल है, उस समय है हमारा उपास्य जल है, और साधना हमारा उपास्य नहीं है, वो देव नहीं है, वो तो एक साधन है। जैसे हैंड पंप लगाते हैं तो बोकी मारनी पड़ेगी, पाइप नीचे पहुंचानी, फिर हैंड पंप लगाना। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम और तत्, सत, तत् और सत ये सांकेतिक हैं। काल ने बताया नहीं कि मुझे नहीं मालूम, इसको पता भी नहीं परमात्मा ने, या दया करिए हमारे पे, न यू खोल देता तो सारे न जाप कर दे पाते। और ये नकली संत अपने शिष्यों को नाम देते हैं, ओम तो हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। चरण पैर कितने खोखे। अब क्या बताते हैं? ओम तो ये ब्रह्म का है, सरपुरुष का। ये 3 पुरुष आपके समक्ष हमारे सदग्रंथों में है, 3 भगवान, 3 प्रभु, 3 स्वामी। और तत्व और सत ये सांकेतिक हैं, ये कोड वर्ड है। ओम और तत् वो सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता 2 अक्षर का। अब ये ओम नाम और ये तत्व आदि हमारी पूजा नहीं है, ये साधना है। इसमें हम जलना मिले या मजदूरी करनी पड़ेगी। तो ये श्वास उश्वास से सतनाम का, प्राणों से, श्वासों से सिमरण होता है। नानक साहिब जी स्वयं इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप किया करते थे, और उसका प्रमाण है ये जन्म साखी भाई बाल्यवाड़ी में, समुद्र की साखी में। लेकिन परमात्मा ने इन पुण्यात्माओं को मिले थे, वो परमेश्वर आकर सतपुरुष इन पुण्यात्माओं से कह दिया था, मेरी ये लाख दुआई दया करना मेरे पे कि अभी इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बिचली पीढ़ी की पुण्यात्मा पार नहीं हो पाओगे। काल के दूत फिर ये नाम देते पाओगे ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में तो पढ़ के, और ये हम विचलित हो जाएंगे, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो नानक साहिब जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, किसी अपने बच्चों को भी नहीं दिया वो 2 अक्षर का नाम। और ऐसा झटका दे दिया था मर्दाना को कि सारा सिख समाज दूर हो गया उस मंत्र से। इसलिए कि नकलियां का हाथ लग जाती है, और ज़्यादातर ये क्रम बिगाड़ने वाले जो गुरु बने हैं, ये सिख समाज से उभर कर आए हैं। गुरु ग्रंथ साहब को आधार बनाकर ये वचन करते रहे हैं। जैसे वो शिवदयाल जी भी उसी पंजाबी यानी गुरु इस सरदार पंथ से था, बाबा जयमल सिंह जी उन्हीं गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले ही थे। तो इनको अगर ये पता लग जाता थी तो ये अच्छी आत्मा, लेकिन काल का फंस गई है, तो उन्होंने रहम कराया हमारे ऊपर, लिख दिया। पुराण संगली में तो विशेष डिटेल थी, लेकिन वो इसी भय से गुरु ग्रंथ साहब में नहीं रखी गई कि कहीं आने वाले सिख समाज में इस ओम इस 2 अक्षर के सतनाम का कोई जाप ना कर ले और मर्दाना वाला हर्ष ना हो जाए, इस कारण से वो नहीं रखी गई। लेकिन ये हमारे ऊपर रहम हुआ कि गरीबदास जी के द्वारा परमेश्वर ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा वह वाणी फिर से सुचारू करवानी पड़ी। फिर बुलवा सत को सतलोक ले गए, ज्ञान फीड किया उन्होंने, फिर निष्कर्ष ने उसमें डिटेल के साथ उसमें दोबारा लिख दी, तो दास के हाथ लाएगी। और गरीबदासियां ने पता नहीं, हुआ बाई नाम देते हैं, उनका मंत्र नहीं पता उनको। ओनली मेरे गुरु जी के अतिरिक्त किसी गरीबदास पंथ में किसी को इस मंत्र का ज्ञान नहीं था, ये सत्य मान लियो। और मेरे अतिरिक्त उन्होंने किसी को दिया भी नहीं ये मंत्र, 3 मंत्र का।
तो ये तो परमात्मा पुण्यात्मा हॉकी के सा गेम है यो। जैसे हॉकी खेलता खेलता प्लेयर होता है ना, उस बाल को एक बार तो विरोधियों की तरफ फेंक देता है, उधर वो भागते हैं, फिर वो निकाल कर गोल कर देता है। तो ऐसे लाए परमात्मा इनको निकाल निकुल कर के खिलाड़ी परमात्मा के बच्चे जिनको ये मिले थे, आज आपका हाथ लग गया यूँ न तो बर्बाद कर देता ये काल। अब प्रसंग चल रहा है कि ये 2 अक्षर का मंत्र है, ये सतनाम है, और तीसरा जो सत्य है वो सारनाम है। उसके लिए तो मालिक ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दवाई, ये सार नाम की दवा ना जाई। ये तो किसी को तुम जाप करो लेकिन कि तो भनक भी ना लगने देना इसकी। और सार नाम बार जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं की जो ये ओम तत्सत का जो मंत्र है इसकी त्रिविध है, 3 प्रकार से ही साधना करने का निर्देश है, यानी फाइनल फैसला है। तो ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम है। इसके सिमरन की विधि भिन्न है, श्वास उश्वास से प्राणों से यानी इसका जाप है। और फिर तीसरा सार नाम आपको दिया जाएगा, वो आपका फिर परमात्मा से मेल कराएगा। अब जैसे हैंडपंप लगाने के लिए बोक्की लगाते हैं, जैसे ये नकली नाम देते हैं ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सतनाम आदि, एक अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष ओम नमः शिवाय हरे राम हरे कृष्ण, ये कोई जाप है? जैसे सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, ये तो परमात्मा की महिमात्मक उपमात्मक शब्द हैं। इनमें चाहे सतपुरुष कह लो, चाहे अकाल मूर्त कहो, जल कहो, पानी कहो, नीर कहो, एक ही बात है। उसको तो पाना है हमने, ये रटा लो, अरे जल पानी नीर करते रहो, भगवान पानी मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? वो तो विधि अलग है उस जल के पानी की। ये 2 अक्षर के नाम की बोकी लाई जाएंगी जमीन में, ऐसे बोकी मारते हैं, मिट्टी बाहर फेंकी फिर बोकी, फिर मिट्टी फेंकी बाहर, ऐसे तो ऐसे श्वास उश्वास की बोकी लगेंगी। अब सतनाम 2 अक्षर के मंत्र से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए परमात्मा ने कहा है कि जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिलगाए, और सो हम जप मरे व्यर्था जन्म गंवाए। यानी केवल इस एक मंत्र और इन सतनाम के दोनों मंत्रों का भी जाप तुम करते रहे यूजलेस, जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। अब जैसे हैंड पंप लगाने के लिए प्रोसेस शुरू हुआ, प्रोसीजर, बोकी और पाइप ने अपना काम कर दिया, जल तक पहुंच गई लेकिन जल प्राप्त नहीं हो सका। उसके लिए तो ये तो सतनाम के 2 अक्षर का काम हो गया समझ लो। भंवर गुफा तक ये आपका रास्ता क्लियर कर देगा, लेकिन सतलोक प्रवेश नहीं कर सकते। उसके बाद सारनाम दिया जाएगा, हैंड पंप लगाया जाएगा पंप के ऊपर, और फिर उसका भी जाप करना है, उसकी मोमेंट देना है, उसकी साधना करनी है, तब गदड़ गदड़ वो जल निकलेगा। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, और इससे मोक्ष होगा, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सतलोक, वो सुख सागर प्राप्त होगा। अपने आत्माओं जैसे प्रसंग चला है कि सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस अक्षर को रिजेक्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से। तो अक्षर पुरुष भी अक्षर पुरुष नहीं रहा। अब जैसे किसी ने अपने बच्चे का नाम कप्तान दे रखा है, वो कप्तान थोड़ा होता है, नाम है कप्तान उसका। तो ऐसे इनकी सतिथि बतानी पड़ेगी थोड़ी सी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान है। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? जैसे एक चतुर्युग होता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये मिलकर चतुर्युगी होती है, और इसकी कुल वर्ष संख्या 43,20,000 वर्ष है। ऐसी 1000 चतुर्युग 1008 है। वैसे इसमें 14 मनवंतर निकल जाते हैं, 14 इंद्र के शासन खत्म हो जाते हैं, और 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन रहता है, शासन काल है। तो ऐसे वैसे तो 1008 बनते हैं, लेकिन लंब संप इनको 1000 चतुर्युग देते हैं। इतना तो ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना बना इनका देवताओं का, और 12 महीनों का 1 वर्ष हो गया। ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है श्री ब्रह्मा रजगुण की, और इसे 7 गुणी विष्णु जी की, इससे अधिक
और विष्णु जी से 7 गुना अधिक है शंकर भगवान तमोगुण शिव की। और जब 70,000 बार ये तमोगुण शंकर भगवान की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस सरपुरुष का नाश होगा इस काल का। फिर एक ब्रह्मांड के सब प्राणी इसमें आग लग जाएगी, जैसे पृथ्वी के ऊपर सब जल हो जाएंगे जहाँ जहाँ भी पृथ्वियाँ हैं। और फिर एकदम 11 सूर्य और सौरमंडल से घूमते हुए यहाँ आ जाएंगे और इन सब को फूंक डालेंगे। तो ऐसे पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रहण करेगा, खत्म करेगा, ग्रास लेगा। जल तत्व को अग्नि, अग्नि को वायु, वायु को आकाश। तो उस समय इस ब्रह्म की मृत्यु होगी सरपुरुष की। और ये एक युग होगा किसका? अक्षर पुरुष का। एक युग, ध्यान रखना, क्योंकि ये गणित की रीति से समझना होगा आपने। तो ये सभी प्राणी और ये दुर्गा भी, ये काल भी, सरपुरुष, इनका पिता ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सब नष्ट हो जाएंगे परमात्मा के विधान अनुसार। ये एज प्राणी सब ऊपर को उठ जाएंगे एकदम। जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन उसमें पीड़ा बहुत होती है जब अग्नि लगती है, इसमें सब बुरा हाल हो जाता है। फिर ये ऊपर उठ जाएंगे, ये 5 तत्व यही रह जाएंगे, घूमते रहेंगे सूक्ष्म रूप में। ये ऊपर दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, वहाँ जाकर फिर दोनों का, दुर्गा और काल का युवा शरीर बन जाएगा। उसके बाद ये अपना फिर ग्रस्त कर्म से या वचनों से फिर धीरे धीरे अपनी सृष्टि वहाँ दूसरे ब्रह्मांड में प्रारंभ करते हैं। ऐसे चलता है। तो हमने लेना है समय। तो ये जो 70,000 बार त्रिलोक की शिव की मृत्यु हुई, ये एक बार इस काल की मृत्यु हुई। इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं। ये अपने आप को अजन्मा क्यों कहता है? यहाँ मर गया, वहाँ परमात्मा के विधान अनुसार इसकी फिर दोबारा युवा शरीर दोनों का हो जाता है, दुर्गा का और इस काल का। लेकिन जन्म मृत्यु है इसकी। उसके बाद ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। अब ऐसे 1000 युग का दिन अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का फिर 1 महीना हो गया, और 12 महीने का ऐसे उसका 1 वर्ष बना। ऐसे जो इस गिनती से, इस रीति से जो उनके एक युग बना, 12 महीनों का 1 वर्ष हुआ। और 100 वर्ष की आयु होगी अक्षर पुरुष की, उसका भी नाश होगा। फिर देख कितनी लंबी आयु है। 70,000 बार शिव मर लेगा, एक ब्रह्म की मृत्यु होगी, वो युग होगा इस काल का, और इस अक्षर पुरुष का एक युग होगा। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी रात्रि, और फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु होगी। इसलिए इसको अक्षर भी लिखकर नासवान कहा गया है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, न भेंटे वो संतरे। ओए होए, इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी तेरी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, और मिले तो तुमने मानी नहीं। जैसे पहले परमात्मा के मिले किनको? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन्होंने वही डंडोरे पीटे थे, पर माना नहीं कोई। उनके जाने के बाद ग्रुप जरूर बन गए उनके पीछे, लेकिन उन्होंने क्या बोला था अपनी वाणी में, उसके निकट भी नहीं कोई समाज ये सत्कर्मा। अब क्या हुआ? अब क्या बताया कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान, न भेंटे वो संतरे। ओहे, अब आपको दास जहां से स्टार्ट किया था वहीं आता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। ओहे, इस नमक की बोरी में तो सुख खोज रहा है इस काल के लोक में। वो सुख सागर बूरा की बोरी सतलोक चल, वहाँ मिलेगी। वहाँ जाने की विधि बता दी, ये तरीका है संत, पूर्ण संत की खोज और पूर्ण संत की पहचान। और इस 3 मंत्र का जाप तुझे सतलोक ले जाएगा बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे से। नाम उठत नाम बैठत नाम, सोवत जागवे नाम, खाते नाम पीते नाम, से ती लागवे। नाम से मोक्ष होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा।
कलयुग में जीवन थोड़ा है, कर ले वेग सुधार। और ये हठ योग 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे सामने, ये कोई तरीका मूर्ख बना रखे। कहते ये योग साधना बने नहीं, केवल नाम आधार, नाम इनके नकली सारे। इन्हें वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। हरियोरा दास स्वामी वाला ने एक कुणबा जोड़ा, अब झूठे मंत्र कहीं से सिर ले लिया, किसी का पैर ले लिया, भगवान निराकार 500 काल नाम के, और दुनिया मूर्ख बना के बैठा दी। तो पुण्यात्मा अब ऐसे मिलेगा वो भगवान जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उनके इतिहास में लिखा, ये 2 अक्षर का नाम जपया उन्होंने। गरीबदास साहिब जी ने कति क्लियर लिखा हुआ है, और गरीबदास साहिब की वाणी इतनी पॉपुलर नहीं बनी, इसलिए ये गुप्त रह गया। और नानक साहिब जी की वाणी तो उसी समय पैरेलल ही लिखी गई थी 200 वर्ष के बाद, और वो तो बहुत पॉपुलर हो गई थी, जन जन पढ़ने लग गया, उसमें तक खोज लेते। वह भी दया हुई दाता की, इसलिए उन्होंने अलग से प्राण संगली बनाई थी, और एक राजा को कसम खवा दी थी कि मेरा शरीर है, इसको तू संभाल के रखना मेरे बच्चों के लिए, इसको देना नहीं किसी अन्यायी ऐसे व्यक्ति को जो बर्बाद कर दे। लेकिन वहाँ फिर काल का दाव लग गया, मर्दाना को झटका देना जरूरी था कि कई आगे चल के इसका जाप ना कर लें। और 5वें गुरु अर्जन देव जी ने सोचा भी मर्दाना के साथ ऐसी घटना घट गई थी, इस नाम के जाप करने थे, 2 अक्षर के थे, इसलिए प्राण संगली में तो बहुत डिटेल थी, उसने जल प्रवाह ही कर दी वह सारी। वो तो एक निकाल ली किसी संत ने, उसने ये कसम दिला दी कि जो आप कहना चाहते हो उसको हम अलग रख देंगे, उनको शेष वाणियों को हम पढ़ लेंगे, ऐसा ही कर दिया गया। वो प्राण संगली का अर्थ क्या है, जो श्वास के द्वारा पूरी डिटेल बताई गई थी कि ऐसे सिमरण करना है, इस मंत्र को ऐसे जपना है, इसको ऐसे जपना है। जो भी हुआ मालिक की दया से ठीक हुआ। अब गरीबदास साहिब ने क्लियर कर रखा उसमें, ये 2 अक्षर का मंत्र जब श्वास से, श्वासा पारस भेद हमारा जो खुद जैसा उतरे पारा, तो ये पॉपुलर हुई नहीं। हरिदास तक इसी पंथ में दास को शरण मिली, और इससे ही निकल कर बाहर आया, और यह संसार में फैला दिया परमात्मा का तत्व ज्ञान, और मोक्ष होगा। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब क्या बताते हैं, सुख सागर किसे कहते हैं, जैसे कभी कभी इस दास के साथ तो बहुत बार होती है, अकेला बैठा हो, अंदर से एक ऐसी हिलोर तरंग उठती है कि चाहे किसी ने कितना बुरा दास का कर रखा है, कभी उसके प्रति द्वेष नहीं आता उस समय। और ऐसा लगता है सब अपने से लगते हैं, काहे के लिए हम ऐसा करते हैं, काहे के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, सब इतने प्यारे से लगते हैं, टोटली कोशिश करके भी उनके प्रति द्वेष नहीं बनता। और वो लहर जब समाप्त हो जाती है कुछ क्षण के बाद, ज्यों का त्यों खचड़ा फिर भर जाता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं वो कैर की लहर आ गई, फिर वह मेर की लहर तो एक कै थोड़ी देर की थी, तो कहते हैं वह शंखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, वो सुख का सागर सोई, वो सचखंड सतलोक, वहाँ परमात्मा रहता है, मनुष्य सदृश शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उसका रूप है। और सभी आत्माएं वहाँ साकार रूप में, हंस रूप में, उनका 16 सूर्य जितना तेजों में शरीर, सुंदर शरीर बन जाता है। नाड़ी और इस हाड़ चाम से बना हुआ शरीर नहीं है, वो नूर तत्व से बना हुआ है। और सारी व्यवस्था वहाँ पर बाग बगीचे, सदा बाहर वृक्ष हैं, कोई काम नहीं करना, निष्कर्म में वो प्राप्त होती है मोक्ष, वहाँ पर बिना काम के वहाँ मिलता है। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, मन रे तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द अर्थ अविनाशी की तरफ, क्योंकि शब्द नष्ट नहीं होता, जैसे शब्द स्वरूपी राम यानी वो अविनाशी परमात्मा। तो वहाँ पर मोक्ष तेरा भंडार है, मोक्ष का वहाँ कभी अंत नहीं, मोक्ष यानी अमरत्व का अंत नहीं। सागर जैसे समुद्र में जहाँ तक भी देखो वहाँ तक जल ही जल दिखाई देता, जब 200 किलोमीटर चला जाता है इंसान जहाज में बैठ कर, दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। ऐसे उस परमात्मा के सतखंड के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, वो सुख सागर, सुख का समुद्र है। फिर क्या बताते हैं, यदि तू यहाँ कुछ ढूंढ रहा है सुख, यहाँ तो नमक की बोरी है। कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे,
कुकर सुकर खरव्या बोरे कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक ओके दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया और विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तुमने कई बार पाली और फिर मृत्यु यही बिरान माटी दुर्गति तुम्हारी फिर हो रही है। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तो न मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मधुमैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। ओए होए, अभी तक सभी 10वें द्वार पर के ही गीत गा रहे हैं ऋषि, मैं ऋषियों तो लेकर ये राधा स्वामी और धन धन सतगुरु जितने आज तक के पंथ हैं। और परमात्मा कहता हो तो 12वें द्वार में मालिक पाओगा। 12वें द्वार को पार करके हर एक आधा कबीर पंथी ने किता कबीर साहब की वाणी में 11वां द्वार पढ़ लिया, उससे के गीत गा रहा है। बस मेरे जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है, बस वहाँ 11वीं खिड़की पाएगी इसने। अरे 11वीं और 12वीं खिड़की नाम से ही सर्वश्रेष्ठ हो गया ज्ञान। ज्ञान के लिए तो बहुत कुछ विस्तार का पता चलेगा, क्या क्या ज्ञान संत को होना चाहिए, कौन से मंत्र हैं जाप के। मूल इस सारे ज्ञान को दे करके समझाना है और ये जीव को इस नाम पर विश्वास दिलाना है कि इस मंत्र से मोक्ष होगा। बाकी सत्संग तो ऐसा समझो जैसे खेत को संवारना पड़ता है, उसको बीज बोने योग्य किया है और खेत संवार दिया, सत्संग अच्छे सुना दिए और बीज बोना था गेहूँ बो दी भांग, तो व्हाट इज यूज, के फायदा हो सत्संग का और खेत संवारण का। अब देन सतनाम और सारनाम से मोक्ष होगा और दे ये उठ पटांग मंत्र, तो यहाँ फेल हो जाएगा वो नकली संत। अब ये जड़ है, इस मंत्र नाम बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी बात बना ले और अधिकारी से प्राप्त हो, अनाधिकारी से काम करें। एक छोटा सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, चालक प्रमाण पत्र, अगर वो डुप्लीकेट है तो उसमें ब्रन माटी हो जाए, वो ही नहीं चलेगा आगे। तो और ये जाना सचखंड, ये द्वादश मधुमैल मठ बोरे, कबीर सागर में लिखा कि 12वां द्वार पार करके परमात्मा मैं बैठा हूँ भाई वहाँ पर। और ये 10वां तक घाटा जोड़ रहे, एक नकली का 11वां उठा गया वो ढोल पीटा, मेरे जैसा ज्ञान कितना नहीं, मेरे जैसा ज्ञान कहीं नहीं। अब मेरा पट्टा किसका ज्ञान कैसा है, ये सब कहते हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सब ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का ये स्यों तारों छप जावे। इस परमात्मा के ज्ञान के सामने ये सब अन्य ज्ञान और भगवान ऐसे छुप जाएंगे जैसे सूर्य उदय के बाद चंद्रमा और तारे विद्वान होते हुए उनकी वैल्यू नहीं रहती। कोट जन्म तन भरमत होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य 12वें द्वार के मध्य महल मठ बोरे, वो सतलोक महल है, वो मठ है, वो स्थान है जहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। बहुर ना दे धरे रे। अब जीवित मरना किसको कहते हैं? जीवित मरना एक तो ये है कि भाई विकारों को त्यागना पड़ेगा, मन तो पता नहीं कि बकवाद खोजा है, इनको हटाना पड़ेगा, इन इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा इस ज्ञान आधार से। अपना काम चलाना जोगा परमात्मा अपना अवश्य देगा, ये सत्कर मान लेना। आपने जो चाहिएगी वस्तु वो अवश्य देगा, बिन मांगे देगा, पर देगा वही जो आपको हानिकारक ना हो। फिर क्या बताया, दूसरा मरना ये है कि जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था और सुबह वापस आना था, घना जरूरी काम था और दुर्घटना होगी, वहीं मर गया। अब वो रात ने भी नहीं पड़ा था, इतना कंपलसरी काम मान रखा था, वो काम भी गया और आप भी गया। तो जब आप सत्संग की तरफ चलो तो ये सोच लो कि मान लिया आज मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मन तो पता नहीं कितने टांग अड़ाया करे, ये बिगड़ जाएगा, नूर रह जाएगा, बिगड़े तो इस बिना गा उस बिना तो फिर मालिक फिर संवार देगा जब थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया था। वैसे तो परमात्मा की तरफ दो चाला है ना हृदय से, उनके काम बिगड़े नहीं बने बनाए पाया करे, ये सत्कर मान लेना। अब मान लीजिए नो सोच ले भाई मृत्यु हो जा, जब तक यह मौत याद नहीं रहेगी ना आपके, आप भगवान के सफर पर चल नहीं सकोगे, यह याद रखनी पड़ेगी। तो नो सोच लो
सत्संग में जाना है, इस बिना काम चले को नहीं। और तो यूँ सोच ले कि भाई मृत्यु होगी तो परमानेंट टिकट कटेगी, फिर यूँ काम भी यहीं रह जाएगा और यूँ सारी कोठी भी रहेगी। अब यूँ सोच कर चल पड़ो भाई 3 दिन 4 दिन 2 दिन जैसा आपकी इच्छा हो, कि यूँ सोच लो हम मर गए, हम खत्म हो गए और 40 सत्संग। अब फिर 2 दिन पाछे मान लीजिए कोई ज़्यादा ही माने आपकी बात को संसारिक विधि से, कोई छोटा मोटा हानि होगी तो उसने फिर पूरी कर लेंगे। अरे या परमानेंट टिकट कटगी फिर क्या कराएंगे, फिर भगवान भी गया हर राम भी और काम भी गया। कहते हैं राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दावे, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक व्यक्ति को पंजाब के अंदर दास के गुरुदेव का आश्रम है तलवंडी भाई में, तो गुरुदेव सतगुरुदेव के सतलोक गमन के उपरांत दास वहाँ सत्संग करने जाता था संडे को, सेकंड संडे को, द्वितीय रविवार को। तो वहाँ कोई मेरे गुरुदेव के शिष्यों का कोई रिश्तेदार आ रहा था, कोई बुढ़िया मर गई थी, उसका शोक व्यक्त करने शुक्र को आया था, शनिवार को जा रहा था। उन्होंने कहा आप आज डट जाओ, सत्संग सुनना, और कल सत्संग सुन के 8 से 10 सत्संग होगा, 9 से 10 10 11 फिर चले जाना। वो कहने लगा मैंने बहुत ज़रूरी काम है और कल संडे है, मेरा एक पार्टी से एग्रीमेंट होना है जिसमें मुझे 5 लाख का लाभ होगा उस कंट्रैक्ट में। उन्होंने काफ़ी कहा कि कोई बात नहीं, कल आवेंगे वो 2 बजे, तू क्या आवेंगे 2 बजे, फ़ोन कर देंगे धीरे धीरे, और चले जाइए 11 बजे सत्संग समाप्त हो जाता है, 3 घंटा रास्ता है 4 का। वो बोला तुम्हें क्या मालूम, मुझे बहुत हानि हो जाएगी। वो मान्या नहीं, 4 बजे से शनिवार को चल पड़ा। अम्बाला के पास आकर जीटी रोड पर एक ट्रक खड़ा था भरा हुआ बजरी का, उसके व्हील निकाल रखे थे, बैक सारे पिछले व्हील और जैक ला रखा था। उसने 2-5 लाख दिखाई दिए थे, नो पंजा कितना टक्के था गाड़ी का, हैं नो करूँगा व्यवस्था करूँगा पार्टी की। वो सीधा ठोक दिया ट्रक के अंदर। 4 सदस्य थे घर के, चारों गाड़ी में, और ट्रक के झटके से वो जैक निकल गया, झटके मर लिए होंगे चलता वो, फिर पूरा ट्रक लोडी ट्रक उसको उनका ऊपर गिर गया, चारों मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के एग्रीमेंट ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लग गए मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ने राम। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तना मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, ये 12 मद महल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे, दोजक भिस्त सबीते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। ये मन की इतनी गंदी आदत है, यदि कोई एक सरपंच बन जाता है, नो सोचा चेयरमैन बनो, चेयरमैन बन जाता है तो नो सोचा एमएलए की बात बने, एमएलए बन जाता है तो नो सोचा मंत्री बनूं तो बात बने, ना तो क्या फायदा एमएलए में। मंत्री बन जाए नो सोचा मुख्यमंत्री बनो जब चौधर पाक है, अब मुख्यमंत्री बन के सोचा प्रधानमंत्री बनूं जब जय जयकार हो। इतने टिकट कट ले गधा संतरी बना पाओ, फिर किधर क्या कुत्ता संतरी बड़ा सैर पर टेक रहे। अब परमात्मा ने बताया कि जो काम करने का था उसके आसपास भी कोई ना। कहते हैं दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। फिर यहाँ निष्कर्ष देते हैं लास्ट की 4 पंक्तियों में कि सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे, यानी कोई परम संत मिलेगा तो ये काल की ये काट देगा परों को, ये बकवाद कर रहा है। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो ये जो संतों की अमर वाणी है, ये वो सूक्ष्म वेद है, और इसका समझना बालकों का काम नहीं था। ये दास पर मेर करी परम पिता परमेश्वर कबीर साहब ने, परमेश्वर ने, तभी इनके गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दास के हृदय में भरा। यहाँ पद मिल पदे समाना 2 पद हैं, इन दोनों के यहाँ अर्थ कैसे हैं। पद का अर्थ है पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति सही मिले, और फिर वो पद समाना,
उस फिर वो पद मिले अमर पद, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, यानी सही पद्धति मिले भक्ति की विधि, और फिर वो परम पद पावे। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। अब वहां क्या सुख है? चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। चार मुक्ति, ये नकली सुख, चार मुक्ति तुम्हारी होती है, स्वर्ग में जाते हो वो खत्म हो जाती है, वो सुख तुम्हारे चरणों में सतलोक में सदा पड़ा रहेगा, और वो परम अक्षर ब्रह्म मिलेगा जो हम साधना बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव की। वह बूरा की बोरी मिल लगी आपको फिर वहां सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। सत्संग में आने से ज्ञान होता है, मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या बलि, साकेट बलो न पूत, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। सत्संग में आने से पता चलता है कि यदि इस मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य है मूल, तो परमात्मा पाना, परमात्मा की भक्ति करना। और जिन दुखों को हम प्रतिदिन यहाँ देखते हैं पशु पक्षियों के साथ, कैसी इनकी हालत है, और फिर मनुष्य जीवन में हम कितने सुखी हैं। हम सुखी नहीं हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। पुण्यात्माओं, आज का ये जो सत्संग समारोह चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ काल के लोक में आए थे। और काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर, तालाब के अंदर कमल के फूल पर वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। पुण्यात्माओं,
सबसे बड़ी गलत धारणा हमारे अंदर ये फैला दी गई थी कि कबीर साहब, कोई कहता था ऐसे उत्पन्न हुए थे, कोई कुछ बातें करता था, सच्चाई से दूर लोक वेद के आधार से परमात्मा के प्रगट के विषय में दंत कथा सुनाया करते थे। वास्तविकता आपके समक्ष इस दास ने जो बताया ये सत्य है, और ये पूर्ण परमात्मा है, सर्व सृष्टि रचनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड के ये कुल स्वामी है। पुण्यात्माओं, आप इस तत्व ज्ञान की नजरों से, आंखों से जिसमें इस काल के लोक को देखोगे, यहाँ एक दिन भी रहना बहुत दुख में है, कष्ट में है। और हमने असंख्य योग हो गए यहाँ पर इस काल के लोक में कष्ट उठातों को। अभी तक हमें इसके विकल्प का पता नहीं था कि इसका कोई विकल्प भी है, इस जन्म और मृत्यु का कोई कष्ट भी दूर हो सकता है। पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथों में प्रमाण कि एक ऐसी भक्ति है कि वो जन्म और मृत्यु के रोग का नाश कर सकता है, लेकिन उसका ज्ञान हमें नहीं था। उस ज्ञान को बताने के लिए परमेश्वर स्वयं ही आते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो परमेश्वर सतलोक में रहता है, सचखंड में, उस शाश्वत स्थान में रहते हैं, वहाँ से गति करके यहाँ आते हैं, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, और फिर वो उनकी प्यारी आत्माएं, जो अच्छी आत्मा जिनसे वो परमात्मा आकर सीधे मिलते हैं, वो फिर परमात्मा की महिमा को आंखों देखा वर्णन करते हैं। पुण्यात्माओं, जिस समय परमात्मा सतयुग त्रेता द्वापर में आए, वो इतिहास नष्ट कर दिए गए। अब परमात्मा कलयुग में आए, अब परमात्मा की रजा से उनके कुछ लीलाएं हमारे पास उपलब्ध रही। उस परमेश्वर ने क्या क्या लीलाएं की, और फिर हमने अपने उन सदग्रंथों में देखा जिनको हम प्रमाणित मानते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, उन्होंने भी समर्थन दिया कि कबीर परमात्मा है, वो ऐसी ऐसी लीलाएं करता है, वो कहाँ रहता है, वो कैसा है। पुण्यात्माओं, अभी तक जितने भी संत और पंथ, मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, ये सभी, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं, चाहे वो मुसलमान धर्म के हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के हैं, और चाहे वो सिख धर्म के हैं, सभी ने परमात्मा को निराकार ठहरा रखा है, जबकि हमारे सभी सदग्रंथों में परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है। पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों को यही ज्ञान नहीं था परमात्मा कैसा है, तो क्या उन्होंने भगवान पाया होगा? नेवर, कभी नहीं। अब आपके रूबरू सदग्रंथों से प्रमाणित करते हैं कौन है परमात्मा, कैसा है वो प्रभु, वो साकार है या निराकार। सबसे पहले आपके रूबरू करते हैं पवित्र बाइबल को। ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कहते हैं परमात्मा बेचून है, बेचून में निराकार।
और कबीर साहब कहा करते, खोजत खोजत था किया आर कहा बेचून। खोजते खोजते परमात्मा को थक गए, हार के कह दिया भगवान तो निराकार है, वो दिखता को नहीं। इसी प्रकार इन वेदों के जानकार माने जाने वाले, विद्वान माने जाने वाले हिंदू धर्म के ये आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, गुरु, संत, महंत, ये भी कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। अपनात्मा, ये हमारे हिंदू धर्म के जो आचार्य हैं, साथ में ये क्या कहते हैं कि परमात्मा मूलभूत रूप में तो निराकार है, और जब वो पृथ्वी पर आता है शरीर साकार हो जाता है, जैसे श्री कृष्ण श्री राम रूप में, और वैसे मूलभूत वो निराकार है। तो इसको कहते हैं अज्ञान, लोक वेद, दंत कथा। इन धर्म गुरुओं से ये पूछा जाता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, तो ये कहते थे नहीं, भगवान शंकर और भगवान विष्णु की कोई मृत्यु नहीं होती है, अजन्मा है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, और चारों वेद भगवान विष्णु की ही महिमा गाते हैं। ये समागम चल रहा है कि परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं। तो दास इस सत्संग के माध्यम से ये दृढ़ करना चाहेगा कि परमात्मा का आगमन पृथ्वी पर कैसे हुआ कलयुग में। जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे पुण्यात्मा, हम भक्ति कर नहीं सकते, चाहे कितनी बात बनावा। और जब हमारे हृदय में ये दृढ़ हो जाएगा कि ये है भगवान, और फिर दास वो समाधान बताएगा जिससे जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ और जिनको आप मानते हैं कि ये महात्मा, ये महान आत्मा पार हो गए, उन्होंने कौन सी साधनाएं की थी, कौन से मंत्र जाप किए थे, फिर तो बात खत्म होगी। और वही हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने वही नाम जाप किए। और कौन है परमात्मा, कहाँ प्रमाण है उसका, कैसा है वो भगवान, बस फिर तो सब कुछ शंका खत्म होगी, केवल फिर परमात्मा की भक्ति शेष रहेगी। फिर तो उठते बैठते चलते फिरते जैसे बस में जा रहे हैं, 2-3 घंटे का सफ़र है, ट्रेन में जाते हैं 24-24 घंटे, 48-48 घंटे सफ़र करते हैं, भक्तियाँ आने और जाने वाले। इस नाम का जाप चलते फिरते बस में, ट्रेन में, अपनी गाड़ी में, खेतों में मजदूरी करते समय, आते जाते, जितना भी समय मिले मालिक ने याद रखे, अपना काम भी करे, राम भी बजे, एक पंथ दो काज। जैसे इस दास को जब ये ज्ञान हुआ, ये मंत्र मिला, जैसे कभी बस में जाना होता, चंडीगढ़ साइड में, रोहतक से लेकर चंडीगढ़ के 4 घंटे कम से कम लगते, बैठ कर बस की सीट पे और अपना टेक कर उस अगले वाले डंडे से सिर और मंत्र करता जाता, ना दूसरे तो बात करनी। पहले तो जब तक नाम नहीं लिया था, गप्पे मारने की इच्छा होती थी, पूछते साथी से कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, ये सब बात खत्म हो गई। क्यों व्यर्थ समय व्यर्थ किया, और वहाँ तक सुमन करते जाते, क्योंकि ना उसमें तो कोई और काम भी ना कर सकता आदमी, ना कोई ऐसा और बाधा बन सकती, तो सफ़र भी बढ़िया हुआ है। परमात्मा रक्षक रहे, अपनी भी रक्षा करे सफ़र में, और भी साथी यात्रियों की उस पुण्यात्मा के कारण बहुत सी दुर्घटनाओं से बचाव बने। तो भगवान की भक्ति ऐसे करनी है, ये हठ योग करना, ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाणित नहीं है, और न किसी ही महापुरुष की जीवनी में ये कान बंद करके हट करके ये करना है, ये कहीं नहीं है। ये तो मनमाना आचरण है।
अब आपको फिर से थोड़ा सा याद दिलाएंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं ये सत्संग जो है ये एक सामूहिक शिक्षा सेंटर समझो, सामूहिक शिक्षा केंद्र। तो पुण्यात्माओं परमात्मा की जानकारी आपको जब पूर्ण रूप से हो जाएगी, फिर तो आप चलते फिरते बैठते उठते परमात्मा की भक्ति किया करोगे। पुण्यात्माओं परमेश्वर ने आके हमें ये ज्ञान दिया, अद्भुत ज्ञान दिया, और क्या बताया कि तुम मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो, तो आपका जीवन ऐसा है जैसे मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे, शुक्रम करा ना करी रे बंदगी, फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यो करता रहे दिमाग रे, इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग।